गुड मॉर्निंग एवरीवन। माइक्रो टीचिंग के चौथे दिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और इस सेशन को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो आज चौथे दिन मैं आप लोगों के सामने ऐसी मैडम को बुलाने जा रही हूँ जिनकी मेहनत से यह फैकल्टी ऑफ एजुकेशन का छोटा सा नन्हा सा पौधा एक बड़ा बरगद का पेड़ जैसा बन गया है, जिसमें बीएड डीएलएड सभी फल फूल रहे हैं। यह एक ऐसी मैडम है जो मुस्कुराते हुए सभी कठिनाइयों का सामना करती हैं और अपने हौसले से हम सबको प्रेरित करती हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस मैडम का बात कर रही हूँ। इनको एक ऐसे शेर के साथ बुलाना चाहती हूँ, जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाती हैं आप, बंद हो जाए जब सब दरवाजे नया रास्ता दिखाती हैं आप, सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं जीवन जीना सिखाती हैं आप। और ये 100% ट्रू है इनके लिए। तो बहुत ही प्यारे ढंग से मैं अपनी एचओडी मैडम डॉक्टर सुचेता भुनिया मैडम को बुलाना चाहती हूँ। मैडम आइए और स्टेज संभालिए। Thank you, Anamika. Good morning to all students. आज 4th डे में आप माइक्रो टीचिंग के स्किल से बहुत कुछ वाकिफ हो चुके हैं, बहुत कुछ माइक्रो टीचिंग स्किल की बारीकियों को समझ चुके हैं और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ये एक ऐसा माहौल है जहां आपको हम ऑनलाइन सिखा रहे हैं, जिसमें आप लोगों के साथ जो डायरेक्ट इंटरेक्शन में जो हमारे मजा होती है, या हम कह सकते हैं जो हम टेक्निकली जिस तरह से हम कह सकते हैं उतना तो हम नहीं कर पाएंगे, फिर भी जितना कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ हम इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल स्किल के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले ये स्किल आपने देखा कि आज तक आपने सेट इंडक्शन, क्वेश्चनिंग स्किल, एक्सप्लेनेशन स्किल आपने सब देख लिया। अब इसके बारे में यानी एक्चुअल आप जो लेसन प्लान आप बनाने जा रहे हैं, उस लेसन प्लान में जब आप क्लास में इंटरेक्शन करते हैं, आपका सेट इंडक्शन के बाद आता है एक्सप्लेनेशन पार्ट। और इस एक्सप्लेनेशन पार्ट में या सेट इंडक्शन में आप इस लेसन प्लान में ये जो स्किल है किस तरह प्रयोग करें और ये स्किल की क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में थोड़ी गहराइयों से हम जानें और इस पर अमल करेंगे। क्योंकि हम जब प्रैक्टिकली क्लास में जाएंगे तो निश्चित ही क्लास में जाने के बाद हमें ये सब कठिनाइयां महसूस होगी, और वो कौन सी कठिनाइयां आएंगी जिसके कारण ये स्किल की हमारी आवश्यकता होगी, तो हम उस पर आज थोड़ा इंटरेक्शन करते हैं, आप लोगों के साथ थोड़ी जानकारी लेते हैं, जानकारी बताते हैं, और हम आज ये स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलते हैं। तो मैं सबसे पहले कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आप इस स्किल के बारे में आप क्या समझ, आप इस स्किल से क्या क्या जानकारी रखते हैं? नुसरत कह सकती है आप? नो मैम, सॉरी मैम। चलिए, इसको हिंदी में कहते हैं दृष्टांत कौशल। दृष्टांत कौशल भी कहा जाता है, या इसको हम
एग्जाम्पल के द्वारा हमें किस तरह से अपने लेसन प्लान को एक्सप्लेन करना है और इस एग्जाम्पल की क्या आवश्यकता है। सर प्रेजेंट करिए। मैडम स्लाइड चेंज करना हो तो बताइए। हाँ, तो इस इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल का मीनिंग क्या है? सेकंड करिए सर। हम जानते हैं क्लासरूम में जब हम इंटरेक्शन करते हैं तो क्लासरूम में एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का इंटरेक्शन होता है, यानी दो हमारे पक्ष हैं, एक स्टूडेंट का और एक टीचर का, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं है। स्टूडेंट सीखने आया है, टीचर सिखाने आए हैं, और इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन हम किस तरह इंटरेस्टिंग बनाएं, अटेंटिव बनाएं, यही हमारे इस लेसन प्लान में इस स्किल के बारे में हम जानकारी करेंगे। मैडम एक मिनट रुकिए। मैं कह रही हूं सर, आप आप जानते हैं स्टूडेंट कभी कभी किसी क्लास में बोरिंग महसूस करते हैं और किसी क्लास में बहुत इंटरेस्ट से उस क्लास में बैठना चाहते हैं, और टीचर का तो गोल यही रहता है कि वो बेस्ट तरीके से या इफेक्टिव तरीके से वो सिखाए, और स्टूडेंट का उसका नेचर है कि वो क्लास में आकर कुछ सीखे। पर दो तरीका जो क्लास जो है दो तरीके के होते हैं। एक क्लास है केवल सीखना और एक क्लास जो है वो अटेंटिव तरीके से सीखना, क्लास में बहुत ध्यानपूर्वक देना और उस क्लास को छोड़ने को दिल ना चाहना। ये दोनों तरीके का क्लास होता है। तो हमें क्लास देखना है कि कौन सा हमको लेना है, तो हम सेकंड ऑप्शन को चुनेंगे कि हम चाहेंगे कि हम जिसमें एक बेस्ट तरीके से इफेक्टिव तरीके से बनाएं और क्लास इंटरेक्शन करें। तो आज इस स्किल का यही उपयोग है और ये बहुत इजीएस्ट वे है, और इस इजीएस्ट वे से बहुत सिंपल चीपेस्ट भी है, क्योंकि एक क्लास में ना ही हमको बहुत ताम झाम की जरूरत है, सिंपल हमको एग्जाम्पल कोट करना है और इस एग्जाम्पल के द्वारा हमको इजीएस्ट बनाना है। तो सिंपल वे है कि स्टूडेंट जो सीखने आया है उस स्टूडेंट को हम अपने पाठ को इतने रोचक तरीके से, इतने इंटरेस्टिंग तरीके से या अटेंटिव तरीके से, क्लास में स्टूडेंट जो अटेंटिव होकर बैठे, इस तरह से हम क्लास बनाएं कि क्लास में कोई डिस्टर्बेंस महसूस ना हो और वह स्टूडेंट बहुत अटेंटिवली क्लास को सुने और उस क्लास को छोड़ने को दिल ना चाहे। ये वाली क्लास हमें बनानी है। और ये क्लास देख रहे होंगे मैं जब प्रेजेंट कर रही हूँ उसमें स्टूडेंट्स बहुत खुशी खुशी माहौल में हैं और टीचर जो है अपने पाठ को पढ़ाने के लिए विकास टैप करो। हम क्लास चाहते हैं कि वो स्टूडेंट बहुत आसानी से सीखे और टीचर जो है इफेक्टिव तरीके से सिखाए। बस इस लेसन को सिखाएं कैसे, क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं हमारे कुछ आइडियाज होते हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो बहुत कठिन होते हैं, और इस कठिन एब्स्ट्रैक्ट को या कठिन आइडियाज को हमको इजीएस्ट वे में स्टूडेंट तक पहुंचाना। ये स्टूडेंट तो हम जानते हैं हम स्टूडेंट्स के पास बुक्स है, बहुत सारे इंटरनेट के तरीके आजकल हम आप देखते हैं, गूगल में सर्च करते हैं और हम गूगल में सर्च करने के बाद बहुत सारी चीजें हमें मालूम चलती है। तो टीचर का रोल कहाँ रह जाता है? टीचर उनके लेवल का एग्जाम्पल कोट करके, उस लेवल का एग्जाम्पल कोट करके हम ऐसा इजीएस्ट बनाएं कि आप आसानी से उस बच्चे के दिमाग में एक ऐसा मेमोरी,
एक ऐसा छाप हो जो बहुत दिन तक इस छाप को बनाए रखे, वो भूले ना। तो इसके लिए हम सिंपल वे से कह सकते हैं, हम अपने एक लेसन प्लान के आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट्स या फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट्स को इतने इजीएस्ट वे से हम सिखाएं कि वह क्लास इंटरेस्टिंग हो, क्लास वो अटेंटिव हो। तो ये हमारा एक मीनिंग है कि सिंपल तरीके से हमें सिखाना, जिससे जो स्टूडेंट्स है वो आसानी से सीख सके। अब आप लोगों के बीच में ये जो कहते हैं कि व्हाई टू यूज द एग्जाम्पल्स, हम एग्जाम्पल क्यों यूज करें? तो एग्जाम्पल यूज करने के लिए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप ये सब बता सकते हैं कि एग्जाम्पल हम क्यों यूज करें, उदाहरण, जिसको दृष्टांत भी कहा जाता है, कि क्यों इसे हमें कोट करना चाहिए। तो ये हमें व्हाई टू यूज द एग्जाम्पल आप ये बता सकते हैं। मुझे तो रिसाउंडिंग हो रहा है इसमें। तो हम अब देखते हैं कि इसे देखने के लिए हमारे पास ये पहला है, टू एक्सेप्टेबल द स्टूडेंट्स हिडन, अननोन एंड डिफिकल्ट नॉलेज। सिंपल बात है कि हमारे सभी जो बालक हैं वो सभी में अलग अलग क्वालिटी है और सभी में कहीं ना कहीं कुछ गुण है, और उनमें जो ऐसी जो छुपी हुई ज्ञान है, जो वो यदि हम उनको उन ज्ञान से परिचित उन्हें करा दे कि कैसा यह जो नॉलेज है वो हम उनको जानकारी दे दें और बेस्ट तरीके से दे दें, तो वो आसानी से वो सीख सकते हैं। तो ये सिंपल है चीजें कि हम क्या करें कि जो उनकी ऐसी जो अस्पष्ट बातें हैं उसको स्पष्ट करते, जो वो नहीं जानते हैं उनको क्लियर करते। वो किंतु उनके पास में वो गुण है, वो उनके पास में कुछ जानते हैं, उनके पास में नॉलेज है, पर ऐसे नॉलेज है कि जो तो कठिन नॉलेज, जो तो थोड़ा सा उनके लेवल से हटके है, तो उनको समझाने के लिए हमारी जरूरत पड़ती है, यानी एक शिक्षक की, जो उसको इजीएस्ट वे में वो उसको आसान तरीके से समझा दे। तो हम ये भी कह सकते हैं कुछ ऐसी सूक्ष्म पाठ होती है, जो पाठ को रुचिकर बनाने के लिए भी हम कह सकते हैं, इंटरेस्टिंग बनाना है। हम जानते हैं लेक्चर मेथड बहुत ही बोरिंग है, हम ये हमेशा कहते हैं आज एक इंटरेक्टिव लेसन करते हैं, तब हम बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन लेसन कहते हैं, या हमारे जो मेथड है बहुत सारे, जो टीचर हम कहते हैं स्टूडेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, जिससे स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, या स्टूडेंट एक्टिविटी मेथड होना चाहिए। पर हम एक लेक्चर मेथड को और ज्यादा इंटरेस्टिंग कैसे कर सके? लेक्चर मेथड हम जानते हैं एज ए बोरिंग है, तो हम उस लेक्चर मेथड को और इंटरेस्टिंग किस तरीके से करें, इसके लिए हमें अपने पाठ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एग्जाम्पल कोट करने पड़ते हैं, और यह उदाहरण के द्वारा, और यह उदाहरण भी उस एज वर्ग, उस आयु को ध्यान में रखकर ही हमें देखना है कि कौन से एग्जाम्पल हमें कोट करने हैं। ऐसा नहीं उस आयु वर्ग से हटकर कहीं दूर हम चल जाए और दूसरे जो हायर लेवल के एज है उनके हम एग्जाम्पल कोट करें, तो उनके समझ में नहीं आएगा। हमें देखना है कि कौन से एग्जाम्पल हमें कोट करने, हमें यह स्किल हमें डेवलप करनी है एक टीचर ने। और हम जो सूक्ष्म बातें होती हैं मोटा मोटी हम लोग उसको इस एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं, जिसको टू प्रेजेंट द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज इन कॉन्क्रीट फॉर्म। तो हम एक छोटी छोटी जो सूक्ष्म बातें होती है उसको हम मोटा मोटी हम लोग समझ लेते हैं कि ये बातें ये इस तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। फ्रॉम अननोन टू नोन, यहां पर आप देखिए उनके पास में अज्ञानता है और हम
कुछ ऐसी बातें उन्हें कोट करेंगे जिसके द्वारा, कुछ एग्जाम्पल ऐसे कोट करेंगे जो अज्ञान बातों को हम सिखा देंगे। और इस अननोन टू नोन या अज्ञात से ज्ञान के लिए कह सकते हैं टू अंडरस्टैंडिंग द लेसन्स यूज एग्जाम्पल बाय ऑडियो एंड वीडियो डिवाइसेस। हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, चाहे ऑडियो तरीके से भी या हम दृश्य श्रव्य सामग्री कह सकते हैं, और इनके द्वारा हम इस उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, अब इसी को हम दूसरे रूप में देखते हैं कि व्हाई टू यूज द एग्जाम्पल। इसी को हम दूसरे रूप में कहेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इलस्ट्रेशन स्किल्स। इस स्किल्स का क्या उद्देश्य है? हम जानते हैं इसका पर्पस क्या है कि हम स्टूडेंट के जो जानकारी नहीं है, जो अज्ञानता है उनमें, उस अज्ञानता को हमें ज्ञान में परिवर्तन करना है। यानी हम ऐसे एग्जाम्पल कोट करें, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे वो उदाहरण उनके आयु वर्ग का हो, जो उनको वो जानते हो, और वह आयु वर्ग के एग्जाम्पल के द्वारा जो अज्ञानता उन्हें है उस अज्ञानता को से ज्ञान में परिचित कराए, यानी उनको वो नॉलेज आ जाए, वो अज्ञानता न रहे। ये टू मेक अननोन थिंग्स टू नोन। सेकेंड हम कह सकते हैं टू मेक कॉम्प्लेक्स थिंग इजी एंड इंटरेस्टिंग। तो क्लिष्ट है, आप जानते हो बहुत सारे थ्योरम्स ऐसे होते हैं, आप मैथ्स में हो, इकोनॉमिक्स में हम लेते हैं, फिजिक्स में लेते हैं, कुछ हम लैंग्वेज में लेते हैं, हिंदी में कुछ बातें होती हैं, कविताएं ऐसी ऐसी कविताएं होती है जो उसमें जो ऐसे शब्द लिखे होते हैं जिनको हम सामान्य भाषा में नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि उनको वो ऐसी थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज ऐसी होती है जो कि हम उन थ्योरम को नहीं समझ पाते, उन लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, या कुछ ऐसे बातें होती हैं जो क्लिष्ट होती हैं, कठिन होती हैं। तो स्टूडेंट को समझने के लिए अब शिक्षक का क्या रोल है यहाँ पर कि शिक्षक वहां एक एग्जाम्पल कोट करे जो उस लेवल का हो, जो उससे रिलेटेड हो, वो जानकारी रखता हो, और उस को ऐसे इजी बनाए कि बालक को इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए और बालक अटेंटिव हो जाए। यानी आप जो कठिन बातों को सरल करने के लिए आप एक शिक्षक के रूप में एक उदाहरण के द्वारा आप उस कठिन पाठ को सरल बनाएं। तो ये हो गया टू मेक कॉम्प्लेक्स थिंग इजी एंड कॉम्प्लेक्स थिंग टू इजी एंड इंटरेस्टिंग। एक और हम कह सकते हैं टू यूज द मल्टीपल सेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स। हम बहुत सारी बातें हैं, उस बातों को भी, जैसे हम कुछ थ्योरम पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड भी बातें उनको जानकारी हो जाए। तो बहुत सारी ऐसे सेंसेस हैं, जो बातें हैं जो वो उससे मिलता जुलता है, उनको भी अवगत करा दे। यानी एग्जाम्पल के द्वारा बहुत सी बातें हमें जानकारी हो जाती है। और ओवरऑल हम जानते हैं हमको एग्जाम्पल, एक लेक्चर मेथड को मोस्टली हम इंटरेस्टिंग बनाना है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इलस्ट्रेशन स्किल, ये काम यही है कि क्लास में एक इंटरेस्ट क्रिएट करना। जब इंटरेस्ट ही नहीं होगा बच्चों का तो अटेंटिव नहीं होंगे। तो हमको इस एग्जाम्पल के थ्रू हम उनको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये, इसको हम ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू यूज इलस्ट्रेशन। ये बातें थोड़ी सी हमको समझ में नहीं आती है कि कब एग्जाम्पल यूज करें। आप लोगों को समझ में आता होगा कि हम तो लेसन प्लान बनाए हैं और हम लेसन प्लान बना लिए, एक्सप्लेनेशन हो गया, सेट इंडक्शन हो गया, हमको एग्जाम्पल यूज कैसे करना है, कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, आपके
दो अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा मैथ्स वाले स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि इंडक्टिव और डिडक्टिव का किसे कहते हैं। और मुझे स्टूडेंट्स का मैसेज में हम देखें कि यदि आप इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच आप समझ रहे हैं तो यस करिए, वाई करिए, और नहीं समझ रहे हैं तो नो करिए। जल्दी से मैसेज में करिए, हम देखते हैं कि आप लोग क्या समझ रहे हैं। कोई नहीं बता रहे स्टूडेंट्स? समझ पा रहे हैं? ओके, ठीक है। हम इंडक्टिव और डिडक्टिव के बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। इंडक्टिव क्या है, ये बहुत इजीएस्ट वे। मैंने थोड़ा सा एक बनाया है जो प्रेजेंटेशन, उसमें देखिए एक टीचर है और एक तरफ हमारा स्टूडेंट्स है। टीचर के पास थ्योरीज हैं, कुछ नियम हैं और कुछ चीजें ऐसी पर्टिकुलर चीजें होती है, और वो आप एक तरफ देख रहे होंगे, मैंने एक लिख के रखा है, और दूसरी तरफ आपको उसको एक्सप्लेन करना है। तो कैसे करें? और मेरे एरो लगाया है, देखिए, और इस एरो के थ्रू आप देखिएगा पर्टिकुलर्स, इसको मार्किंग कैसे करें, पर्टिकुलर रूल्स एंड थ्योरी। तो आप एरो देखिए, आप जो जानते हैं, जो आपके ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको आप जान रहे हैं, और ऐसे इंस्टेंस जो आप जान रहे हैं, कुछ ऐसी घटनाएं जिनको आप जानते हैं, जो जानते हैं यानी जो नोन है, और अननोन क्या है आपके पास? थ्योरी है जिसको आप नहीं जान रहे। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू आप अपने थ्योरी की ओर आ रहे हैं। इंडक्टिव यानी इन करना, अपने थ्योरी के अंदर आप आ रहे हैं। किसके द्वारा? एग्जाम्पल्स के द्वारा। और एग्जाम्पल वो कुछ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एग्जाम्पल कोई इवेंट्स भी हो सकता है, एग्जाम्पल कोई घटना हो सकती है, और इसको एक्सप्लेन करके उसके द्वारा धीरे धीरे ग्रेजुअली हम अपने सिद्धांत की ओर आते हैं। तो आप एरो देखिए, यानी आप अपने थ्योरी के पास आ रहे हैं, दैट इज इंडक्टिव, यानी इन कर रहे हैं आप अपने थ्योरी में। डिडक्टिव यानी आप उसको घटाना, डिडक्ट करना। तो अपने थ्योरी को आपने पहले लिख दिया, बता दिया कि ये थ्योरी होता है, और उस थ्योरी को धीरे धीरे उसके द्वारा हम कुछ एग्जाम्पल करवाएंगे कि ऐसा एग्जाम्पल होता है, तो उनको अवगत कराएंगे। तो डिडक्ट हुआ, यानी आप थ्योरी से धीरे धीरे अपने जनरल चीजों को, यदि वो बच्चा समझता होगा तो वो डिडक्ट बताएगा। मतलब आप ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आप मत ये करिएगा। जैसे हम स्टार्टिंग में इंडक्टिव अप्रोच यूज करें, बाद में हम डिडक्टिव अप्रोच यूज करें। कैसे, मैं बताती हूं। आप कुछ थ्योरी तक आपको पहुंचना है जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप ऐसी बातों को, ऐसी इवेंट्स को, ऐसी जो ऑब्जेक्ट्स को आप शो करेंगे, ऐसे एग्जाम्पल आप उसको कोट करेंगे जो वो जानता है और जिनके बारे में वो जानकारी रखता है। वो बातों को लेते हुए धीरे धीरे अपने थ्योरी तक आएंगे, जिसको वो कठिनाई यानी इजी टू डिफिकल्ट में आ जाएगा। और जब वो आ जाएगा, वो समझ गया कि थ्योरी मेरी ये है, अब हमको क्या अप्रोच यूज करना है? डिडक्टिव। कैसे करेंगे कि आप उनसे पूछिए कि आप तो अब थ्योरी समझ गए, सिद्धांत तो आपने समझ गया, अब आप बताइए इस सिद्धांत से मिलता जुलता आपका कोई एग्जाम्पल आप यदि समझ रहे हैं तो आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा एग्जाम्पल है। यदि वो सही समझा होगा तो वो एग्जाम्पल कोट करेगा, दैट इज डिडक्टिव। यानी उस थ्योरी के द्वारा वो सामान्य की ओर जा रहा है और वो एग्जाम्पल खुद कोट कर रहा है।
यानी आप अब स्टूडेंट के ऊपर डाल दिया। पहले आप इंडक्टिव यानी टीचर ने अपने एग्जाम्पल के द्वारा अपने थ्योरी तक पहुंचा, और डिडक्टिव क्या हो गया कि हम उस थ्योरी को जब प्रूफ कर दिए कि ये थ्योरी ये ऐसा है, तो उस थ्योरी को क्या करेगा स्टूडेंट, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि वह समझ गया है उसी के अनुसार एग्जाम्पल वो कोट करेगा। तो आप एरो देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि इंडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव क्या होता है। मेरे दिमाग में भी बहुत चलता था कि कब इंडक्टिव होता है और कब डिडक्टिव होता है। डिडक्ट यानी घटाना, इंडक्ट यानी अंदर आपको आना है। तो आप जब थ्योरी की ओर आएंगे दैट इज इंडक्टिव, थ्योरी से आप जनरल की ओर जाएंगे दैट इज डिडक्टिव। हो गया। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, कौन सी ऐसी सिद्धांत है जो हम इस इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल स्किल में प्रयोग करते हैं। तो हम सिंपल है, एग्जाम्पल के थ्रू हम मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट को, जिसको हम प्रेरणा का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन हम कहते हैं। यानी हम उस सिद्धांत में बच्चे जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं अब उस बातों में इंटरेस्ट लेने लगेंगे, दैट इज प्रेरणा का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट रुचि का सिद्धांत। सिंपल अभी मैंने बताया कि सरल से कठिन की ओर, इजी टू डिफिकल्ट, नोन टू अननोन, जो बातें वो जान रहे हैं उन बातों से लेकर जो थ्योरी है जिसके बारे में हमको प्रूफ करना है उस तक हम पहुंचते हैं, दैट इज ज्ञात से अज्ञात। प्रत्यक्ष डायरेक्टली उनको जानते हैं तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हम कह सकते हैं, या सीन टू अनसीन, कॉन्क्रीट टू सीन टू अनसीन, यानी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर चलते हैं। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मोटा मोटी जो बातें वो जनरल बातें वो समझते हैं, जो जानकारी रखते हैं उनसे हम गूढ़ रहस्य तक पहुंच सकते हैं, सूक्ष्म बातों तक पहुंच सकते हैं, ये हम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हैं। फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, या हम विशिष्ट से सामान्य, इसमें थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है क्योंकि हम आपको बता दें कि टाइपिंग करने के टाइम ये श और श का नहीं आ रहा है, तो इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो आप उसमें ध्यान रखिएगा। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, फ्रॉम इनडेफिनाइट टू डेफिनाइट, या अनिश्चितता से निश्चित की ओर, क्योंकि जब तक हम एग्जाम्पल बताते हैं कोई थ्योरी हम प्रूफ नहीं कर रहे तब अनिश्चितता है, हमारे पास बहुत सारी उसके पास सराउंडिंग है। पर जब हम निश्चित तौर पर आ जाते हैं, एक कॉन्क्रीट तौर पर आ जाते हैं, दैट इज वो एक निश्चितता हो जाती है। तो ये कुछ थ्योरी है, इस थ्योरी के द्वारा कुछ टेक्निकल पॉइंट है जिसके द्वारा हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स, या इसको मीडिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल आपको सोचना है। अब ये प्रॉब्लम आता है कि हम क्या एग्जाम्पल दे मैडम, हम लोग तो कैसे करें, हमें अपना तो मेरा सोशल साइंस है मैडम, मेरा तो लैंग्वेज है, और कोई कहेगा कि मेरे तो साइंस है, मैं कैसे एग्जाम्पल दूं। बहुत सारे आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे। तो हमने बहुत दो टाइप्स के बताए, एक नॉन वर्बल एक वर्बल, एक शाब्दिक एक अशाब्दिक, दो तरीके से। आप नॉन वर्बल जो है जिसमें कोई आप ऑब्जेक्ट दिखा सकते हैं, ये भी एग्जाम्पल है। कोई मॉडल दिखा सकते हैं, दैट इज भी एग्जाम्पल। पिक्चर एंड पोस्टर दिखा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल, कि आप किसी से रिलेट करके जो उसको जानते हैं वो पिक्चर पोस्टर दिखाए और वो एग्जाम्पल हो। डायग्राम मैप्स भी दिखा सकते हैं, चार्ट दिखा सकते हैं, दैट इज नॉन वर्बल, यानी आप शाब्दिक कुछ नहीं है, ये अशाब्दिक है जिसको नॉन वर्बल किया जा सकता है, या इसको विजुअल कहा जा सकता है। अब हम आते हैं वर्बल में, जिसको ऑडियो कहेंगे, कुछ हम स्टोरी कहते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स कहते हैं, कुछ उदाहरण उनसे रिलेटेड हम अपने वर्बली बोलते हैं, कुछ हम टेप रिकॉर्डर या वीडियो कुछ सुनाते हैं, ऑडियो सुनाते हैं, रेडियो से हैं, टेप करके सुनाते हैं, जिसको रिकॉर्ड करके सुनाते हैं। तो ये हो गए
हमारे दो टाइप के एग्जाम्पल। आप किसी का भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ऐसा नहीं कि मैडम ने कहा है एग्जाम्पल लेना है तो आप देंगे, आपको जहां सिचुएशन लगता है, परिस्थिति, ये आपकी स्किल है। हर टीचर का अपना अपना स्किल है कि कहाँ वो एग्जाम्पल कोट करे, कहाँ वो डेमोन्स्ट्रेट करे, ये उसकी स्किल है, यही कला है। ये एक कला है कि उसको आप अपने लेसन को किस तरह अट्रैक्टिव कर रहे हैं, किस तरह इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, ये आपकी कला है। और आप परिस्थिति को देखते हुए, आपके सिचुएशन को देखते हुए, क्लास में आपने पहले से प्रिपेयर्ड है तो आपने चार्ट और मॉडल ले गए। हो सकता है आपके पास प्रिपेयर्ड नहीं है, चार्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई मॉडल नहीं है, तो आप बोलोगे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब हम क्या करें क्लास में। तो अब ऐसा सिचुएशन है, कुछ उनके लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसे एग्जाम उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे कि वो उसको रिलेट करे अपने जीवन से और वो उसको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको सभी चीजें अवेलेबल होंगी। परिस्थिति के अनुसार आप जब क्लास में, जब एक्चुअल में आप जाएंगे क्लास में, और उस समय उस परिस्थिति को देखकर आप कह सकते हैं कि किस तरह हम इसको अपने एग्जाम्पल को कोट करें। तो ये आपके ऊपर है, आप कितने अच्छे टीचर हैं, कितने स्किलफुल टीचर हैं, और उस स्किल के अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। The skill of illustrating with example involves two process. दो है, एक क्लैरिफिकेशन, एक वेरिफिकेशन। पहले उनको क्लियर करिए, फिर उसको वेरीफाई करिए। तो क्लैरिफिकेशन क्या है? यानी आप पहले जो आपने तथ्य आप बताना चाह रहे हैं, जो फैक्ट्स आप बताने चाह रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट्स के बारे, जो नियम के बारे में बताना चाह रहे हैं, या जो सिद्धांत के बारे में बताना चाह रहे हैं, वो एग्जाम्पल के थ्रू उनको क्लियर कर दीजिए, उनको समझा दीजिए। यानी जो उनके बातें अपरिचित है उनको परिचित कराइए, उनको जानकारी दीजिए। यानी आपने एग्जाम्पल के थ्रू क्लैरिफाई किया, उन तथ्यों को क्लियर किया, उनके बातों को समझाया। क्लियर हो गया जब स्टूडेंट समझ गया, अब स्टूडेंट समझने के बाद आपका काम है कि आप उसको टेस्ट करेंगे कि सही वो समझा है या नहीं समझा। तो कैसे करेंगे आप उसको? वेरीफाई करिए, कहिए कि आप यदि समझ गए हैं इस सिद्धांत को या इस बातों को, इस गुड जो क्लिष्ट बातें हैं, तो उससे रिलेट आपको यदि एग्जाम्पल आपको कुछ आपको समझ में आ रहा है जो आपके सराउंडिंग में है, तो आप उसको बताइए। वो यदि वो कोट करता है, आप भी संतुष्ट होंगे कि हाँ सही, मैंने जो समझाया है जिस एग्जाम्पल के थ्रू, जो स्टूडेंट्स है आसानी से समझ गया है। ये बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट चलेंगे। The teacher who has mastery over the skill of illustrating with example is able. आप ऐसे टीचर हो जो उस पे मास्टर हो। तो कैसे मास्टर होंगे? कौन मास्टर कहलाएगा? कौन ऐसे स्किलफुल कहलाएगा जो एग्जाम्पल से कोट करके बताता है? तो हमें to favorable suitable example related to an idea, concepts or law, हम ये कहेंगे कि ऐसे एग्जाम्पल कोट करिए, एग्जाम्पल बताइए जो उनसे रिलेटेड हो। आप उनके कह सकते हैं कि आपने उनके आइडिया से रिलेटेड नहीं, कोई भी एग्जाम्पल देना है तो आप एग्जाम्पल किसी और को भी कुछ भी दे सकते हैं। थ्योरी से हट के कोई एग्जाम्पल हटे दी तो उनको रिलेट नहीं करेगा। आप उनके ऐसे रिलेट का एग्जाम्पल करें जो वो उस सिद्धांत को समझाए। तो आपको वो ध्यान रखना है, तभी आप मास्टर बनोगे, आप वो स्किलफुल बनोगे कि एग्जाम्पल देने में हम मास्टर है। सेकंड हम कह सकते हैं रिलेवेंट मैटर से आप देना है, प्रेजेंट द एग्जाम्पल द मोस्ट रिलेवेंट मैनर, चुने हुए निर्मित दृष्टांतों तथा उदाहरण को अत्यंत प्रभावकारी विधि से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना है। हम आपको डेमो करके बताएंगे कि किस तरह से एग्जाम्पल को आपको बताना है। कि आपके पास एग्जाम्पल है, हमें दिमाग में है कि मुझे ये बताना है, तो उसको कैसे इफेक्टिव मैनर से बताएं, ये आपकी
काम है, कि आपका स्किल है कि आप उस सिद्धांत को किस तरह से, उस एग्जाम्पल को आप किस तरह से कोट कर रहे हैं। ये बातें होती है एक टीचर का स्किल है, और ये स्किल के थ्रू वो एग्जाम्पल वो कोट कर पाता है। तो रिलेवेंट मैनर में आपको करना है टू यूज द मीडिया विच इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू द rule of concept being taught and suitable to the age and capacity of understanding of the pupils। ये हम बार बार कह रहे हैं कि जब भी आप उदाहरण दीजिए उस आयु को ध्यान रखिए, उस एज ग्रुप को ध्यान रखिए। बालक किस एज ग्रुप का है, उसकी योग्यता कैसी है, उसको बहुत कठिन से कठिन ऐसा एग्जाम्पल उदाहरण मत दे दीजिए जो वो समझ ही नहीं पाए। तो और आप उसको क्या करेंगे, कठिन की ओर ले जाएंगे। इजीएस्ट ले जाना है, कठिन बातों को सरल की ओर ले जाना है। आप उनको ऐसी उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जो ऊपर से जा रहा है उनके दिमाग से, तो आप उनको समझा नहीं पाएंगे और उनको कंफ्यूज कर देंगे। तो हमें ऐसे एग्जाम्पल कोट करना है जो उनके योग्यता के अनुसार हो, उनके आयु वर्ग के अनुसार हो, और उसको ध्यान में रखकर हम ऐसे मीडिया यानी आपने वर्बल या नॉन वर्बल कौन सा मीडिया आप प्रयोग करना चाहते हैं वो आप एप्रोप्रिएट मीडिया आप चूज करेंगे। फिर हम जब वेरीफाई करते हैं टू टेस्ट वेदर द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स, द टीचर शुड वेरीफाई इट बाय आस्किंग फॉर सिमिलर एग्जाम्पल। मैंने अभी बताया, जैसे आप इंडक्टिव किया, उसके बाद डिडक्टिव किया। इंडक्टिव में आपने ऐसे एग्जाम्पल कोट किए जिसके द्वारा आप सिद्धांत तक पहुंचे। आप क्या करेंगे, सिमिलर एग्जाम्पल उनसे पूछेंगे। आपने क्लियर कर दिया, वेरीफाई करने के लिए आप सिमिलर एग्जाम्पल आप पूछें, तो आप खुद अपने आप को समझ पाएंगे कि आपने ये वो स्टूडेंट एग्जाम्पल समझ पाया या वो थ्योरी समझ पाया या नहीं समझ पाया। अब हम चलते हैं, हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स ऑफ द स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विथ एग्जाम्पल। मैंने ये शॉर्ट में लिखा है, इसको पहला है सिंपल एग्जाम्पल, एसई से डिनोट करते हैं। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, बहुत पहले सिंपल होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, आरई जिसको रिलेवेंट एग्जाम्पल कहेंगे। यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मीडिया, एप्रोप्रिएट अप्रोच। अब इसको एसई आई शॉर्ट फॉर्म में आरई लिखा गया है, एएम लिखा गया और एए लिखा गया। इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला हमारा कंपोनेंट है फॉर्मुलेट सिंपल एग्जाम्पल्स। फॉर्मुलेट सिंपल एग्जाम्पल यानी आपको ऐसे एग्जाम्पल कोट करने हैं, ऐसे उदाहरण जो करने हैं जो उसके पूर्व ज्ञान से आधारित हो, प्रीवियस नॉलेज से संबंधित हो। तो ये हो गया फॉर्मुलेट सिंपल एग्जाम्पल। सेकेंड हम लिखते हैं फॉर्मुलेट रिलेवेंट एग्जाम्पल, यानी टॉपिक से रिलेट होना चाहिए, टॉपिक के बाहर नहीं घूम जाइए। या आपको मैडम ने कहा है एग्जाम्पल दीजिए तो आप वो टॉपिक के बाहर ही निकल गए, हमको एग्जाम्पल कोट करना है, आप अब क्या हो गया, आप भटक जाएंगे। आपको टॉपिक के आसपास ही उससे रिलेटेड जो उनको जानकारी पहले से हो उससे रिलेवेंट आपको एग्जाम्पल देने हैं। इररिलेवेंट एग्जाम्पल्स विल क्रिएट्स कंफ्यूजन्स। मैंने बार बार कहा कि आप यदि रिलेवेंट एग्जाम्पल नहीं देते हैं तो वो स्टूडेंट में जो आप इजी बनाना चाहते थे कंफ्यूजन क्रिएट कर दोगे। तो इजी नहीं हो गया और उनको कंफ्यूज हो गया, आज क्या पढ़े, और वो डावाडोल हो गए, वो टॉपिक एकदम उनका खिचड़ी बन गया। तो हमें वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट फॉर्मुलेटिंग इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। मैं बार बार कहती हूं कि क्लास को कंट्रोल तभी किया जा सकता है और क्लास नेक्स्ट क्लास में बच्चे और अटेंटिव रहेंगे जब आप क्लास को इंटरेस्टिंग बनाएंगे। जब क्लास इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा तो क्लास कंट्रोल बहुत
करना बहुत मुश्किल काम है। तो हम देखते हैं कि आप क्लास का जो क्लास जो आप लेसन प्लान तैयार किए हैं, जो आप क्लास ले रहे हैं, वो इंटरेस्टिंग है कि नहीं, कि बच्चे अटेंटिव है कि नहीं, उसमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, और तभी हमारा वो स्टूडेंट्स अटेंटिव होगा। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि उनके मैच्योरिटी लेवल का, उनके एज लेवल का, उनकी कैपेसिटी लेवल को ध्यान में रखकर ही हम एग्जाम्पल कोट करें। अब यूजिंग एप्रोप्रिएट मीडिया, स्पेलिंग गलत हो गया है इधर पर, और वो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नॉन वर्बल मीडिया और वर्बल मीडिया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप स्टोरी टेल कर सकते हैं, और या आप ग्राफ्स एग्जांपल है, आप हम कहते हैं कुछ भी नहीं है हमारे पास, ना ही चार्ट है, मॉडल है, तो हमारी जो हमें एक्सपीरियंस है, हम जीवन में जो हमने कोई अनुभव लिए हुए हैं और अपने एज के, तो उस एज ग्रुप के बच्चों को हम उसके आयु वर्ग के अकॉर्डिंग हम कुछ कॉन्सेप्ट्स में एग्जांपल दे सकते हैं। अब हमने एप्रोप्रिएट, यूजिंग एप्रोप्रिएट अप्रोच, मैंने कहा कि आप कौन सा अप्रोच यूज करेंगे, इंडक्टिव और डिडक्टिव, मैंने अच्छे से समझा दिया है, और ये क्लियर है, यस या नो कहो यहाँ पर मैसेज में जल्दी से। इंडक्टिव और डिडक्टिव समझ में आ गया? यस। चलिए, तो हम चलते हैं कि यहाँ पर जो इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच आप उस पे यूज करेंगे। स्टार्टिंग में आप इंडक्टिव यूज करिए, जब आप वेरीफाई करने जाएंगे तो डिडक्टिव अप्रोच करिए, तो बहुत अच्छे से आप स्टूडेंट को भी समझ पाएंगे कि आपने जो एक्सप्लेन किया है उस एग्जाम्पल के थ्रू बच्चे समझे या नहीं समझे। चलिए, आपने बहुत पेशेंसली मेरी बातों को सुना, बहुत ध्यानपूर्वक देखा, और मैं समझती हूं कि आप इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से आपने समझा होगा। बस थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स और बेस्ट विशेस फ्रॉम मी। आपके यदि कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछिए। हाँ, हेलो, बोलिए। कुछ पूछना है? किसी को नहीं पूछना? चलिए, यदि कोई कुछ सब समझ गए, मैं ये जान रही हूं कि आप सब समझ गए हैं। मैं कुछ डेमो करके आपको दिखाऊंगी या कुछ एग्जांपल ऐसे कोट करूंगी। मैं आज फिजिकल साइंस के एक चैप्टर क्लास 8 के हैं और उससे रिलेटेड मैं कहती हूँ। चलिए, आज हम एक टॉपिक जो है वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस साउंड, इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं। तो मैं सिंपल तरीके से आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप किस तरह से करेंगे। तो आप अपनी जब कॉपी में बनाएंगे, दो आप अपना स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी एक पार्ट रखिए, एक पार्ट में स्टूडेंट एक्टिविटी रखिए। अब मैं पूछती हूं, मैं एक सिंपल, आप क्लास में आई और मैंने कहा कि आप सब अभी घर पे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और मुझे भी लग रहा है कि आप मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, और सभी मेरे मोबाइल में कनेक्ट हैं और ये गूगल मीट से मेरी बातों को सुन रहे हैं। अचानक आप घर में एक किचन में कुछ बर्तन गिर गए,
आप क्या करोगे? यहाँ तो म्यूट है ना, तो आप क्या करोगे? मैसेज करो जल्दी जल्दी, क्या करोगे? उड़ गया रे। क्या करोगे? आप दौड़कर किचन की ओर जाओगे। क्या गिरा? कुछ गिरा और आप यहां मोबाइल म्यूट और आप चले गए। ठीक है, तो कैसे पता चला आपको? कुछ साउंड हुआ, तभी ना आपको पता चला कि आप घर में, मेरे किचन में कुछ गिरा है, या बिल्ली आकर दूध तो नहीं पी गई, या बच्चे ने कुछ वहां से गिरा तो नहीं दिया, कुछ तो हुआ है। आपको समझ में आ गया कि यहाँ कुछ साउंड आपको बता रहा है कि कुछ हुआ है किचन में। आप दौड़ कर जाते हैं। मान लीजिए आप अभी यहीं पढ़ रहे हैं, अचानक एक प्लेन आपके घर के ऊपर से उड़ रहा है। हम लोग की क्या स्थिति होती है? हम लोग क्या करते हैं? दौड़कर खिड़की के पास जाते हैं। क्यों जा रहे हैं दौड़कर? खिड़की के पास क्यों गए? अरे कुछ हमको साउंड महसूस हुआ कि एरोप्लेन का साउंड आ रहा है और हमें देखने जाना है। अच्छा, सिंपल सी बात है, छोड़िए। अभी मेरे इसमें हुआ तो मेरे को पता चल रहा है कि मोबाइल में एक मैसेज का टिंग बजना। आप क्या करते हो? क्या मैसेज आया? जस्ट आप मोबाइल हटाते हो और मोबाइल का मैसेज देखते हो। कैसे पता चलता है? आपके साउंड पता चल रहा है और उस साउंड के थ्रू आप समझते हो कि ये मेरे मोबाइल आज बज रहा है और क्या मैसेज है हमको देखना है। यानी आपको साउंड सुनाई दिया, तभी आप अटेंटिव हुए। मान लीजिए यहीं पर आप देखिएगा, कॉल बेल जो है, जब कॉल बेल को आप बजाते हो तो यदि आप उस कॉल बेल को पकड़ लोगे तो वो बंद हो जाएगा। तो क्या हो रहा है? तो साउंड बंद हो जाता है। आप कभी भी देखोगे कॉल बेल बजता है और उस कॉल बेल को आप पकड़ लीजिए, तब वो कॉल बेल क्या होगा? बंद हो जाएगा। तो कैसे, ऐसा क्यों होता है? इसलिए हो रहा है कि वो वाइब्रेट हो रहा है, तभी वो साउंड हो रहा है। ऐसे ही आप जब गिटार बजाते हो, तो गिटार बजाते समय आप स्ट्रिंग को आप वाइब्रेट करते हो, तब आपके बहुत अच्छे म्यूजिक, आपके साउंड आपके निकलती है। यानी स्ट्रिंग का वाइब्रेट होना आपको साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। या हम ये कह सकते हैं, जब आप एक ग्लास में एक ऐसे ही ट्यूनिंग फोक को आप देखोगे, आप बजा दीजिए, तो उसमें एक तरंग महसूस हो रही है, वेव्स होते हैं। क्यों हो रहा है तरंग? क्योंकि वो वाइब्रेट हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि वाइब्रेट बॉडीज प्रोड्यूसेस साउंड। आपके जो भी वस्तुएं हैं वो वाइब्रेट होती है, तभी हमको साउंड होता है। आप इसको साइलेंट मोड पे रख दीजिए, आपके मोबाइल को देखिएगा, वाइब्रेट होने के बाद घूम 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 घूम, यानी वो क्या हो रहा है? साउंड हो रहा है। तो दैट इज वाइब्रेशन, आपको साउंड। अब सिंपल, हम इकोनॉमिक्स में हम चलते हैं तो वह हम आते हैं, ये हम सिंपल एग्जांपल देख रहे हैं। मेरे पास कुछ अभी नहीं है, मैंने सिंपल एक स्टोरी बताया। स्टोरी से हम कह सकते हैं। इकोनॉमिक्स का हम लेते हैं, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स के टीचर हैं तो हम बता देते हैं। इकोनॉमिक्स में एक स्टोरी हम कहते हैं, हम लोग हमेशा सुने हैं चींटी और टिड्डे की स्टोरी। दोनों साथ में रहते हैं। चींटी रोज रोज जाकर अपने घरौंदे में जो खाद्यान्न है वो सब, अपने भोजन को वो सुरक्षित करता जाता है। तो टिड्डा कहते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? और आप रोज दिन भर, आप रात से दिन तक आप पूरे भोजन एकत्रित करते जा रहे हो। चींटी कहता है, अरे भाई, ये हमने भविष्य के लिए सुरक्षित किया हुआ है। जब बारिश का मौसम आएगा
तो मेरे पास कुछ खाद्यान्न नहीं रहेंगे, कुछ भोजन नहीं रहेगा, तो मैं कैसे खाऊंगा? तो उसके लिए मैं सुरक्षित कर। टिड्डा कहता है, अरे मैं तो मस्त मौला हूं, मैं तो जब जहां पाया मैं खा लूंगा, मुझे क्या जरूरत है। दिन बीतता गया, वो आराम करता रहा टिड्डा, और ये मेहनत करते गए। और समय आया, जब बारिश का मौसम आया, तो चींटी बड़े आराम से घर में रहकर अपना भोजन ले रही थी, और टिड्डा मारा मारा भटक रहा था, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। तो ये हम भंडारण, जिसको हम फूड सिक्योरिटी के बारे में कैसे हम करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो इसके बारे में यही हमको सिखाता है कि किस तरह खाद्य का सुरक्षा किया जाए, और हम किस तरह से इसको खाद्य भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। तो इस तरह इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ते हैं, और इकोनॉमिक्स में और यदि कोई एग्जाम्पल होगा तो हम इनसे पूछेंगे कि आप बताइए कि इससे रिलेटेड कोई और आप कोई जानते हो कोई बातें। तो इस तरह हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उनसे पूछेंगे। जैसे मैंने फिजिकल साइंस में पूछा, बताया कि वाइब्रेट बॉडीज प्रोड्यूसेस साउंड, तो आप बताएंगे ऐसा कोई एग्जाम्पल, तो आप बता सकते हैं फिजिकल साइंस में कि कोई एग्जाम्पल, आप कोई एग्जाम्पल बताइए, तो मैसेज करिए। वेरी गुड, अलार्म क्लॉक। आप देखोगे इस तरह से बहुत सारी बातें, मेरे को लगता है सेल फोन्स, वेरी गुड। तो इस तरह से हमने उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं, और वाइब्रेटिंग बॉडीज के कुछ हम साउंड्स के कुछ एग्जांपल उनसे पूछ सकते हैं, तब हम वेरीफाई कर पाएंगे। ठीक है, टेम्पल का बेल है, वेरी गुड, जब बेल करता है, जो वाइब्रेट होता है तो साउंड प्रोड्यूस करता है। इस तरह से हमने बताया। ऐसे ही लैंग्वेज में टेंस के बारे में हम कहते हैं। आप यदि घड़ी के अभी कितना टाइम बज रहा है, 11:30 मेरे ख्याल से 23 हो रहा है, आप 11:23 से इस घड़ी को पीछे ले जाइए, तो क्या हो गया, दैट इज पास्ट। मतलब अभी प्रेजेंट में हम नहीं है, अभी हमारा जो 11:23 दैट इज प्रेजेंट, मतलब हम अभी आपके साथ है और आपके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट। पास्ट क्या हो गया, 11:23 के बाद हम यदि 10 बजे का लगाते हैं, दैट इज पास्ट। लैंग्वेज में अब है यही, देखिए 11:23 के पहले का घड़ी हम यदि इसी को आगे बढ़ा दें, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज फ्यूचर। इस तरह से हम एग्जाम्पल उनके रिलेट करना है। अब आपको एज ग्रुप से देखना है, और आप इसको आप इसी तरह से करेंगे। तो मैं समझती हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, और अपने जो लेसन प्लान में आप इसको बहुत अच्छे से प्रयोग करेंगे। और मैं हैव ए नाइस डे, थैंक यू टू ऑल।